भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय 24 और श्लोक संख्या 31। आ गया बोर्ड में? मेरे पीछे बोलिए। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वा। इदं विविक्तं जप्तव्यं पवित्रं मंगलं परं निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद्वदामि वा। बोलिए। माता शब्दार्थ बोलिए। इदं यह विविक्तम विशेष जप्तव्यम सदैव जप करने हेतु पवित्रम अत्यंत शुद्ध मंगलम कल्याणकर परम दिव्य निःश्रेयसकरम अत्यंत उपयोगी च भी अपि निश्चय ही श्रूयताम कृपा करके सुने तत् वह वदामि मैं कह रहा हूँ वह तुमसे। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। अब मैं एक मंत्र का उच्चारण करूँगा जो न केवल दिव्य पवित्र तथा शुभ है वरन जीवनोद्देश्य को प्राप्त करने के इच्छुक हर एक के लिए यही श्रेष्ठ स्तुति भी है। जब मैं इस मंत्र का उच्चारण करूं तो तुम सब सावधानी से ध्यानपूर्वक सुनना। तो तात्पर्य पढ़ने से पहले हम समझेंगे कथा वस्तु क्या है। तो 10 प्रचेता हैं जो कि किसके पुत्र हैं? राजा प्राचीन बरही के पुत्र हैं। 10 पुत्र ये एक साथ जुड़वा
उत्पन्न हुए, बराबर उम्र के और सब एक ही स्वभाव वाले, एक ही रंग रूप, सब एक ही और एक ही नाम प्रचेता। प्रचेता नंबर 1, प्रचेता नंबर 2 ये भी नहीं, नंबरिंग भी नहीं है। नंबरिंग होती है अगर कुछ अंतर होता तो प्रचेता नंबरिंग भी होती, तो नंबरिंग भी नहीं है, प्रचेता ही नाम है। एक साथ ही उठना बैठना खाना सोना सब एक साथ। इस तरह से जो है इनका बहुत ही संगठन है। तो ये जो है जा रहे हैं तपस्या करने के लिए वन में। राजा प्राचीन बरही ने इनको तपस्या करने के लिए वन में भेजा है ना। और इन्हें कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ जाएं और किस तरह से तपस्या करें, कुछ भी पता नहीं है। लेकिन भगवान हृदय में बैठे हैं, सबके हृदय में बैठे हैं, है ना। और जहाँ कोई व्यक्ति का शुद्ध भाव रहता है, सात्विकता रहती है कि मुझे मतलब क्या करना चाहिए अपने परम कल्याण के लिए, चाहे परम कल्याण भी नहीं जानते अपना क्या है, परंतु अपने परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, तो ये जो है हृदय की शुद्धि से इस प्रकार का भाव होता है। कुछ पता नहीं क्या है तो मेरा परम कल्याण क्या है, लेकिन हमें परम कल्याण के लिए क्या करना चाहिए, कहाँ जाए, क्या करें, है ना। तो भगवान जो है गुरु को भेज देते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद ने बताया कि किसी व्यक्ति के हृदय में अगर ये भावना रहती है कि मैं छूटना चाहता हूँ सब प्रकार के दुखों से, तो जो है भगवान किसी गुरु को साधु को भेज देते हैं, आपसे मिला देते हैं। तो ये सिद्धांत जो है हमेशा के लिए है, हमेशा रहेगा, हमेशा रहा ये सिद्धांत। उसी सिद्धांत के अनुसार शिव जी एक सरोवर से प्रकट हो गए और उन्होंने जो है इनको संबोधित किया और परम कल्याण के लिए उन्होंने जो है इनको क्या दिया, ये मंत्र दिया, है ना। तो शिव जी कहते हैं इदम विविक्तम, विविक्तम का मतलब है जो एकांतिक हो, एकांतिक है ना। विविक्तम सतयुग में जो मंत्र होता था वो किसी को बताया नहीं जाता था और बताने की आवश्यकता भी नहीं होती थी। तो विविक्तम का मतलब है जो गुप्त रखने योग्य है, बताया ना जाए। और 10 को एक साथ ये मंत्र दिया जा रहा है ना। तो ये 10 एक ही स्वभाव के हैं, एक ही तो वो एक ही व्यक्ति समझो, ये 10 अलग अलग नहीं हैं, है ना। एकदम विविक्तम जप्तव्यम, और ये जप करने योग्य है। जप करने का मतलब है कि एक बार बोल दिया तो कई प्रार्थना एक बार बोली जाती हैं, 2 बार नहीं बोली जाती हैं। किसी बात को जो है हम एक बार बोलते हैं तो फिर भी बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता कि बार बार बोला जाए। लेकिन ये जप तप जम का मतलब है बार बार रिपीट करना है, रिपीट करते रहना, रिपीट करते रहना है ये। तो ये जो है इस प्रकार का जप तप जम। फिर तीसरा इसका जो है इसकी विशेषता है पवित्रम, ये बहुत ही पवित्र है ना। और इससे आपकी चेतना और पवित्र होगी। फिर मंगलम, मंगलम का मतलब है जो अमंगल को दूर करे, है ना। तो ये जो है जितने भी अमंगल की आशंकाएं होती हैं तो सब दूर करता है ये अमंगल को। और परम का मतलब है ये दिव्य है। निःश्रेयस्करम, निःश्रेयस्करम का मतलब है कि जो परम कल्याण की प्राप्ति कराएगा। एक तो प्रेयस होता है और श्रेयस। तो प्रेयस का मतलब है तुरंत हमें कुछ मांगा, मुझे कुछ मिल जाए, सामान या जो भी है, तुरंत सुख मिले, है ना। और परिणाम में चाहे वो विष हो जाए। लेकिन ये निःश्रेयस कर्म का मतलब है कि जो
आगे चल कर के भी हमेशा हमेशा के लिए जो रक्षा जिससे हो अपनी और सब प्रकार के दुखों का अंत हो और सुख का अंत ना हो, तो वो निष्क्रियस्करम चापी श्रूयताम तद्वदामि वहा। तो श्रूयताम आप लोग सुनिए, तद्वदामि वहा, वहा ये बहुवचन में है, आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, आप सुनिए। और जब कह रहे सुनिए, तो सुनिए का मतलब क्या है, उस समय जो है लिखा नहीं जाता था कुछ भी। जो सुना तो अभी तो आपको लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे। छोटा सा मंत्र भी दिया जाता है तो भी वो लिखा हुआ छपा हुआ आपको दिया जाता है कि इस मंत्र का जाप करना है आपको। क्योंकि मंत्र में भी जो है कभी भूल जाए, कोई चीज़ भूल जाए तो मंत्र भी। लेकिन उस समय ये जो श्लोक हैं शिव जी के, ये 36 श्लोकों की प्रार्थना है। 36 श्लोकों की प्रार्थना है। और शिव जी कहते हैं मैं बोलूं और आप लोग सुनिए। सुनिए का मतलब है कि आपकी स्मरण शक्ति में भी जो है वो क्या हो जाएगा, छप जाएगा। फोटोग्राफिक मेमोरी, जो मैं बोल रहा हूँ है ना, तो उसको आप टेप रिकॉर्डर कर लो। तो टेप रिकॉर्डर की टेक्नोलॉजी पहले नहीं थी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी हर व्यक्ति के दिमाग में थी। टेप रिकॉर्डर की टेक्नोलॉजी जो सुना तो वो जो है उसको सुरक्षित हो गया। फोटोग्राफिक मेमोरी कहें या टेप रिकॉर्डर की जो टेक्नोलॉजी है वो उस समय थी। तो कोई भी ग्रंथ लिखा नहीं जाता था, ना लिखा जाता था, ना पढ़ा जाता था, सुना जाता था, उसी को ही जो है दोहराया जाता था, है ना। और कोई संभावना नहीं होती थी कि भाई अपनी बात जोड़ेंगे या कुछ बात निकालेंगे, ना कुछ जोड़ना है ना कुछ निकालना, जो कहते हो सब वैसे ही जो है सुनाया जाता था। तो अभी कलयुग में सब लिखित रूप में क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या करते हैं, भूल जाएंगे तो अपनी मर्ज़ी से कुछ जोड़ेंगे और कुछ निकल जाएगा, कुछ जोड़ेंगे। इसलिए बुक्स आर द बेसिस, प्रभुपाद ने सिद्धांत दिया, बुक्स आर द बेसिस, पुस्तकें ही आधार हैं। सबसे पहला सिद्धांत यही है, बुक्स आर द बेसिस, है ना। तो उस समय बुक्स जो है बेसिस नहीं थी। अपनी स्मरण शक्ति के बल पर वो जो है सब कुछ करते थे, चलते थे। तो जब शिव जी कहते हैं आप लोग श्रूयताम, सुनिए का मतलब है हमेशा के लिए आपके दिमाग में वो छप जाएगा, वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। विविक्तम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिव द्वारा सुनाई गई इस स्तुति को संप्रदाय परक नहीं समझना चाहिए, अभी तो इसे अत्यंत गुप्त मानकर समृद्धि प्राप्त करने या शुभ जीवन लक्ष्य के लिए शिव के आदेशों का पालन करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति तथा महिमा का गान उसी तरह करना चाहिए जैसा कि स्वयं शिव ने किया। तो यहाँ प्रभुपाद विविक्तम शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। विविक्तम शब्द मतलब जब शिव जी ने कहा विविक्तम है, तो विविक्तम का मतलब है कि पहले किसी को नहीं दिया गया। अभी तुम लोगों को ही मैं दे रहा हूँ, पहली बार दे रहा हूँ। और फिर ये भी नहीं कि आगे चल कर किसी को देना है, ये नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद के संप्रदाय परक नहीं है, संप्रदाय परक नहीं है। जो संप्रदाय से आता है वो संदेश आता है ना। और कोई मंत्र है अगर जो दिया जाता है किसी को, तो उसके ही लिए वो मंत्र दिया गया है। ये मंत्र भी नहीं है, ये तो प्रार्थना है, भगवान की स्तुति है। और इसको क्या बोलते हैं, रुद्र गीत। ये 36 श्लोकों का जो है ये रुद्र गीत है ना। तो इसमें कोई मतलब वो संप्रदाय के द्वारा नहीं है। लेकिन अभी हरे कृष्ण महामंत्र है, ये हमें जो है क्या मिलता है, परंपरा के द्वारा प्राप्त होता है ना। कलयुग का ये महामंत्र है ना। तो ये कलयुग में जो है ये मंत्र है ना। और सतयुग में अगर शिव जी कोई जो है संदेश दे रहे हैं या प्रार्थना दे रहे हैं, स्तुति दे रहे हैं, तो उसको स्तुति को जो है पाठ करना है ना। तो सतयुग की जो विधि है वो
क्या है? ध्यान करना। कृतय ध्याय तो विष्णु, विष्णु का ध्यान करना, है ना। तो सतयुग में जैसे ध्रुव महाराज थे, तो ध्रुव महाराज को जो है नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र दिया था। इस मंत्र का जाप करो, इस मंत्र का जाप करो और मिट्टी से एक भगवान विष्णु की मूर्ति बनाओ जिसका कि ध्यान करो, है ना। तो ध्रुव महाराज जो है, क्योंकि ध्यान ही प्रधानता, ध्यान की प्रधानता है, सत्य में ध्यान की प्रधानता है ना। तो वो भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे हैं ध्रुव महाराज, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर रहे हैं, है ना, और विष्णु का ध्यान कर रहे हैं, है ना। वो विष्णु का ध्यान जो है उनके हृदय में इतना अधिक प्रकट हो गया, इतना अधिक प्रकट हो गया कि जब भगवान विष्णु साक्षात आ गए उनके सामने तो भी वो नहीं देख रहे हैं, आँखें नहीं खोल रहे हैं, इतना ज़्यादा ध्यान में तल्लीन है ना। तो भगवान को फिर क्या करना पड़ा? भगवान क्या करना पड़ा? अपना जो रूप है वह तिरोहित कर दिया। जब तिरोहित कर दिया तो फिर परेशान हो गए, बेचैन हो गए, तो आंखें खुली तो साक्षात भगवान थे। तो ये ध्यान की विधि है ना। और एक बात ये भी है कि ध्यान जो है ये सतयुग की विधि है ध्यान की। तो कृतो ध्याय तो विष्णु का ध्यान करना है, या कृष्ण का ध्यान करना है, या राम का ध्यान करना है ना। तो ये ध्यान के जो है वस्तु है। लेकिन आजकल ध्यान कलयुग में, सत्युग में, कलयुग में तो पाखंड है। तो ध्यान के नाम पर भी जो है वो क्या बताते हैं, शून्य का ध्यान करो, या कोई ज्योति का ध्यान करो, प्रकाश का ध्यान करो, है। तो सब जो है जो गैर प्रामाणिक बातें होती हैं वो सब ध्यान में वो जो है बताते हैं, है ना। तो शिव जी ने जो है इनको ये जो मंत्र दिया, तो इस मंत्र का जाप करेंगे ये प्रचेता। और कहाँ जाप करेंगे? समुद्र में जाप करेंगे, समुद्र में जाप करेंगे इस मंत्र का। और वैसे सत्य में बताया गया है कि एकांत में जाना है, और एकांत में भी अकेले, दो व्यक्ति भी साथ में नहीं। शुचोदय से प्रतिष्ठ नहीं, योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः। 6वें अध्याय का 10वां श्लोक है। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस्य स्थितः एकाकीयत चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। तो रहस्य माने एकांत में भी एकाकी, मतलब दो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। एकांत में रहना है और एकाकी, दो व्यक्ति नहीं कि दो व्यक्ति भी एकांत में रहें, नहीं, दो व्यक्ति भी नहीं होने चाहिए, एकाकी। लेकिन यहाँ पर 10 लोग हैं, तो इसको फिर कैसे समझें? सत्य की विधि में 10 लोग एक साथ ध्यान करेंगे, कैसे हो सकता है? लेकिन इन 10 में जो है मतलब इतनी एकता है कि उनको एक ही माना जाएगा, वो दो है ही नहीं, 10 भी नहीं, दो भी नहीं है, ये एक ही है, एकता है, इतनी ज़्यादा एकता है। और इनकी इस एकता से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि भगवान कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी एकता से, और मैं तुम्हें प्रसन्न हूँ और वर मांगो तुम लोग, है ना। तो ऐसे हैं, और ये इनकी एकता इतनी ज़्यादा जो है घनिष्ठ है कि ये जन्म जो है इसी तरह से रहेंगे साथ साथ। तो ऐसा भी जो है मतलब होता है कि कुछ भक्तों की जो है इतनी अंदर एकता होती है कि साथ साथ जो है वो जहाँ भी जाएंगे साथ साथ रहेंगे, जन्म भी लेंगे तो साथ साथ जन्म लेंगे, साथ साथ रहेंगे। तो ऐसा भी कभी कभी भक्तों के साथ होता है। और वे भक्त जो है उनकी रक्षा भी होती है, भगवान के द्वारा रक्षा भी होती है कि साथ साथ रहेंगे। तो
यहाँ पर जो है जो शिव जी हैं ये मंत्र दे रहे हैं, है ना। तो अभी तो हमें क्या है, ये भी कहा जाता है कि सगुरु में वाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, कि व्यक्ति को गुरु के पास जाना चाहिए, वो ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए, यानी परंपरा में जो है उसने सुना है संदेश, और साथ साथ ब्रह्मनिष्ठ भी हो। तो ब्रह्मनिष्ठ हो तो इसका मतलब है कि निष्ठा के धरातल पर हो, कम से कम निष्ठा के धरातल पर हो। निष्ठा से फिर क्या होता है, अनर्थ की निवृत्ति होती है ना। तो निष्ठा के धरातल पर भी हो, है ना, तो जाना चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी व्यक्ति को कुछ पता नहीं कि मैं कहाँ जाऊँ, तो भगवान उसके बाद भेज देते हैं, है ना। तो ऐसा भी होता है। जैसे ध्रुव महाराज थे, तो उनको जो है पता ही नहीं था कि क्या करना है। सुरुचि ने कहा था कि तुम जो है भगवान का भजन करो तो तुम जो है मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब पिता की गोद में बैठ पाओगे। तो ध्रुव को बहुत कष्ट हुआ, और ये बातें जो है उसने तो बड़े कोमलता से कही थी, बड़ी मधुरता के साथ कही थी, लेकिन थी बहुत तीखी, और ध्रुव महाराज को बहुत तीखी लगी। और सुनीति से कहा, अपनी माता से कहा, तो माता ने कहा कि बेटा तुम अपनी सौतेली माता के जो है बात में कोई दोष मत देखो, लेकिन हाँ कुछ एक गुण तो है उसकी बात में, वो क्या है कि भगवान का भजन करना है। तो ठीक है, तुम भगवान का भजन करो, इसलिए नहीं कि तुम सुरुचि के गर्भ से पैदा होगे तब पिता की गोद में बैठोगे। तो पिता की गोद में बैठने के लिए सुरुचि के गर्भ में 10 महीने तक कष्ट भोगना है, असीमित कष्ट भोगना, और पिता की गोद में बैठने से क्या सुख मिलेगा? तो मूर्खता की बात है। हाँ, और ये सुरुचि ने जो कहा कि भगवान जो है मतलब तुम्हें पिता की गोद में नहीं बैठा सकते, भगवान अगर कुछ कर सकते हैं तो पहले मेरे गर्भ से तुमको जन्म देंगे, तब तुम पिता की गोद में बैठोगे। तो भगवान की कभी एक प्रश्न निंदा हो गई, भगवान की निंदा हो गई कि तुम्हारे पिता की गोद में जो है भगवान बैठा नहीं सकते, तो पहले मुझे मेरे गर्भ में जन्म देंगे और गर्भवास का कष्ट, असीमित कष्ट भोगना पड़ेगा, है ना। तो सुनीति ने जो है ये कहा कि एक तो तुम्हारी सौतेली माता में की बात में एक गुण है कि भगवान का भजन करो, ठीक है भगवान का भजन करो, है ना। तो उसने कहा ध्रुव ने कि माता मैं भगवान का भजन कैसे करूं? तो सुनीति ने कहा कि बेटा जितने बड़े बड़े राजर्षि होते हैं वो वन में जाते हैं भगवान का भजन करने के लिए, बाकी तो मैं कुछ जानते नहीं कि क्या कर रहा है क्या नहीं करना, वन में तो जाते हैं। तो ठीक, वन में वो जा रहा है ना। तो मतलब सच्चे हृदय में जब व्यक्ति के अंदर होती है कि मुझे शांति मिले और मुझे जो है सुरक्षा मिले हैं और मेरे कष्टों का अंत हो जाए, हमेशा के लिए अंत हो जाए, तो भगवान इस भावना का आदर करते हैं और उनके पास नारद जी को भेज दिया, है ना। इसी प्रकार से हिप्पियों का भी उस समय जब आंदोलन फैला हुआ था अमेरिका में, तो वे हिप्पी लोग भी जो है सुख शांति पाना चाहते थे। और ये जो आजकल की जो वो है सभ्यता है, इंद्रिय तृप्ति के जो है ये वातावरण में अशांति का अनुभव करते हुए वो चाहते हैं शांति। तो शांति खोज रहे थे तो करते तो थे व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, गलत जगह शांति की खोज कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके अंदर भावना क्या थी कि उनको शांति चाहिए, शांति चाहिए। तो भगवान ने प्रभुपाद को भेज दिया, तो प्रभुपाद उनको मिल गए, है ना। तो भगवान इस तरह से कभी कभी तो आपको जाना होता है गुरु के पास, और कभी कभी गुरु को भगवान आपके पास भेज देते हैं। तो भगवान की जो है ये बात है, भगवान की भी चिंता होती है कि गुरु की प्राप्ति हो जाए। तो यहाँ शंकर जी जो है, जो कि महाभागवत हैं,
उन्होंने जो है ये मंत्र दिया, है ना। तो अब हम समझेंगे कि हाँ, ये जो प्रचेता लोग हैं, तो चूँकि सत्युग का समय है, सत्युग का समय है, तो सत्युग के समय में क्या होता है कि ध्यान करना होता है और हजारों सालों तक ध्यान करना होता है ना। तो ये जो प्रचेता लोग हैं ये ध्यान कर रहे हैं भगवान का, और कितने साल तक ध्यान किया उन्होंने? 10,000 साल तक। कितना? 10,000 साल तक ध्यान किया, है ना। तो सत्युग की विधि है, 10,000 साल तक ध्यान किया। कर्दम मुनि का भी जो है इसी प्रकार वर्णन है, 10,000 साल तक उन्होंने भी तपस्या की, तो भगवान ने दर्शन दिया। तो ये भी जो है 10,000 साल तक इसका मंत्र का जप करते हैं, है ना। तो इस श्लोक का जो है जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। शिव जी जो कह रहे हैं ये श्लोक हिंदी पद्यानुवाद। तुम्हारे लिए अति पावन और जो है मंगल कर, तुम्हारे लिए अति पावन और जो है मंगल कर, कल्याणकारी स्तोत्र का रहा हूँ मैं उपदेश कर, कल्याणकारी स्तोत्र का रहा हूँ मैं उपदेश कर। शुद्ध भाव से तुम सभी इसका जप करते रहना, शुद्ध भाव से तुम सभी इसका जप करते रहना, कल्याण ही होगा आपका गर मानोगे मेरा कहना, कल्याण ही होगा आपका गर मानोगे मेरा कहना, है ना। तो आदेश क्या दिया शिव जी ने कि जप करते रहो करते रहो करते रहो। कब तक करते रहो? कब तक करते रहो? जब तक भगवान साक्षात दर्शन ना दे। तो नारद जी ने भी ध्रुव महाराज को ये नहीं बताया था कि 6 महीना तक जप करना है, इस मंत्र का जप करते रहो। तो नारद जी कहते हैं कि 7 रात्रियों में जो है तुम्हें आकाश में जो विचरण करने वाले देवता हैं वो भी दिखाई देंगे, लेकिन तुम्हें उन देवताओं से कुछ लेना देना नहीं है ना। तुम मंत्र का जप करते रहना, है ना। तो तब तक मंत्र का जप करते रहना जब तक भगवान स्वयं ना आ जाए, है ना। तो ये जो है मतलब लक्ष्य हमारा पहले से निश्चित होता है कि हम लक्ष्य से भटक ना जाएं, है ना। तो लक्ष्य जो है निश्चित है। और इसमें जो है जो शिव जी स्तोत्र बताते हैं तो इसमें भगवान का जो है रूप का भी वर्णन है, भगवान के रूप का भी वर्णन है इसमें, है ना। तो भगवान के रूप का भी ध्यान इसमें आता है। तो भगवान उस रूप में आएंगे, हाँ, जो रूप जो है भगवान का जो है ध्यान का विषय है ना। तो उस रूप में दर्शनम नो दिदृक्षु नाम देहि भागवतार्चितम, हमें जो है आप दर्शन दीजिए। हम दिदृक्षु हैं, दिदृक्षु का मतलब जो देखना चाहे वो दिदृक्षु कहते हैं, है ना। इसी प्रकार के शब्द बनते हैं ना, हैं। दिदृक्षु शब्द बनता है जो दर्शन करना चाहता है। उसी प्रकार का और भी कोई शब्द है? मुमुक्षु, मुमुक्षु जो मुक्ति पाना चाहता है, मुमुक्षु है। पिपासु, पिपासु तो पिपासु है, हाँ। लेकिन छू में भी आते हैं शब्द जैसे मुमुक्षु, विषयेक्षु, विषयेक्षु जो विषय भोगने का इच्छुक है, विषयेक्षु, मुमुक्षु, विषयेक्षु, है ना। ऐसे होते हैं। जिज्ञासु जो जानने की इच्छा करता है। तो ऐसे भी शब्द हैं जो इसमें केवल छू आता है और कहीं पर छू आता है, इस तरह से। तो दिदृक्षु नाम, है ना, हमें आप दर्शन दीजिए, है ना। तो इसमें जिस वर्णन किया है, पद्म कोश पलासाक्षम सुंदर भ्रू सुनासिकम शुद्धजम सुकपोलास्यम समकर्ण विभूषणम, हम आपका ऐसा दर्शन करना चाहते हैं। पद्म कोश पलासाक्षम, आपके जो नेत्र हैं वो कमल के कोश के जो है समान। सुंदर भ्रू, भ्रुकुटी बहुत सुंदर। सुनासिकम, नासिका बहुत सुंदर है। सुद्विजम, दांत बहुत सुंदर हैं। सुकपोलास्यम, और मुख में जो है जो गाल हैं उनकी बहुत सुंदरता है। समकर्ण विभूषणम, दोनों कानों के जो विभूषण हैं ये समान हैं, है ना। स्फुरत किरीट वलय,
हार नूपुर मेखलम शंख चक्र गदा पद में माला मणि उत्तम अर्धिवत, है ना। तो क्या हम आपका कैसा दर्शन करना चाहते हैं? स्फुरत किरीट वलय हार नूपुर मेखलम। स्फुरत का मतलब चमक रहे हैं आपके शरीर में कितने आभूषण। एक तो किरीट मुकुट है वो चमक रहा है। वलय, वलय का मतलब है चूड़ियाँ, हैं, इसको वलय बोलते हैं, कंगन बोलते हैं, है ना, वलय। और हार चमक रहा है, और नूपुर पैरों में, और मेखला कमर में, ये जो है, हाँ। और शंख चक्र गदा पद में, शंख चक्र गदा पद में, ये 4 आयुध है आपके हाथों में होना चाहिए। माला मणि उत्तम अर्धिमत है। सिंह स्कंध तिसो बिभ्रत सौभग ग्रीव कौस्तुभम, है ना। तो आपके जो कंधे हैं वो शेर के समान हैं, सिंह के समान हैं, और ग्रीवा में कौस्तुभ मणि है ना। बिभ्रत, उसमें बहुत शोभा दे रही है कौस्तुभ मणि, है ना। तो ये सब जो है, हाँ, उनके भगवान के जो है, हाँ, शरीर का वर्णन भी है ना। तो इस तरह से जो है तब तक आपको करना है जब तक कि भगवान स्वयं ना आ जाए। और नहीं तो होता क्या है कि कोई व्यक्ति मंत्र जाप करता है, और मंत्र जाप करता है तो उसको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है। भैया आप हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हो, करते रहो, हैं, और आपकी जब कामना पूरी हो जाए तो बंद कर देना। तो कई लोग इसलिए मंत्र का जाप करते हैं, उनको जो है कुछ सिद्धियां प्राप्त हो जाएं, कुछ शक्तियां प्राप्त हो जाएं, तो वो ना संतुष्ट होते हैं, इसी में संतुष्ट हो गए। तो लक्ष्य यही है कि मुझे शक्तियां प्राप्त हो जाएं। जैसे हिरण्यकशिपु था, तो वो जो है तपस्या कर रहा था। तो तपस्या कर रहा था, किस भावना से तपस्या कर रहा था? हाँ, किसी को मुझे प्रसन्न नहीं करना है, मुझे अपनी तपस्या से, अपनी समाधि से ब्रह्मा का पद पाना है। और ब्रह्मा का पद ही सबसे ऊंचा है, विष्णु का पद ऊंचा नहीं है, ब्रह्मा का पद सबसे ऊंचा है। और मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा। और ब्रह्मा का पद जो है फिर है कोई गिरता नहीं है। अब तुम ब्रह्मा का पद पाना चाहते हो तो ब्रह्मा जो पहले से, तो उनको गिरना पड़ेगा तभी तुम ब्रह्मा के पद में पहुंचोगे। लेकिन मैं ब्रह्मा का पद पालूंगा तो फिर मैं नहीं गिरूंगा, मैं अपनी स्थिति बना करके रखूंगा ब्रह्मा के पद पर, और मुझे किसी के सामने झुकना नहीं है। अब ब्रह्मा जी ने तो जब तपस्या की थी तो भगवान ने दर्शन दिया, भगवान की स्तुति प्रार्थना की, और भगवान ने उनको फिर शक्ति दी, सृष्टि करने की शक्ति दी, आदेश दिए। लेकिन हिरण्यकशिपु का भाव ये था कि ब्रह्मा का पद सबसे ऊंचा होता है, तो उनसे ऊंचा कोई है ही नहीं जिससे कि ब्रह्मा को जो है झुकना पड़ेगा, और आदेश का पालन करना पड़ेगा, आज्ञा माननी पड़ेगी, है ना। नहीं, ब्रह्मा का पद सबसे ऊपर है, और मैं वो ब्रह्मा का पद पालूंगा और सृष्टि के सब नियमों को उलट पलट दूंगा। ये जितने भक्त ये हरे कृष्णा हरे कृष्णा करते हैं, ये सब नरक में जाएंगे। और जो मांसाहार पे विचार जुआ नशा करते हैं वो सब स्वर्ग में जाएंगे। सब नियम बदल दूंगा, क्योंकि ब्रह्मा के ऊपर कोई है ही नहीं, और सब नियम उल्टा कर दूंगा। हाँ, तो ये जो है इस तरह से भी कोई तपस्या करता है। हाँ, मुझे तपस्या से ये सिद्धियाँ प्राप्त चाहिए, मुझे तपस्या से शक्तियाँ प्राप्त होनी चाहिए। तो तपस्वी लोग ऐसे होते हैं, उनके पास शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं, और बस वही तपस्या का फल है। हो गया। एक व्यक्ति देखा गया जो कि 60 साल से उसने ना कुछ खाया है ना पिया है। तो उस व्यक्ति का जो है काफ़ी जो है विज्ञान में भी उसके जो है निरीक्षण करते हैं कि भाई वो खा भी नहीं रहा, पी भी नहीं रहा, पानी तक नहीं पी रहा। तो उसमें भगवत दर्शन पत्रिका में छपा था उसका, अहमदाबाद में है। तो बस यही मतलब जीवन की सिद्धि। उनसे कुछ मतलब शिक्षा पूछे, भैया आपकी क्या शिक्षा है? तो बस जीवन की ही सिद्धि। तो जीवन
तो जीवन की यही स्थिति है। तो पेड़ भी कुछ खाते नहीं पीते नहीं, पेड़ भी कुछ खाते नहीं पीते नहीं और हजारों सालों से खड़े रहते हैं। हाँ, तो क्या सिद्धि है? तो वही कुछ शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन जो निष्क्रिय कर्म है, निष्क्रिय कर्म है, तो वो क्या है? भगवान की भक्ति है। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्यदास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्यदास। तो इस तरह से हमने कुछ चर्चा की आप लोगों के साथ में। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है, कोई मंथन है, या मैं प्रश्न करूं? आपका प्रश्न है? इनका प्रश्न है? चलो आप। बंद हो गया। तो ऐसे ही बोलो बिना माइक के। फिर से आ गया। चलो। जैसे कि राम रक्षा सोच पाठ पढ़ते हैं, उसमें कहते हैं कि इस पाठ को करने से असुरी व्यक्ति समान पूर्ण मिलता है। राम रक्षा स्तोत्र पाठ में लिख रहा है कि अष्टमेधाधिकम पुण्यम लभते नात्र संशयः। ठीक है, तो इसे कैसे लें फिर? वाकई में अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य मिलता है? अश्वमेध यज्ञ का जो पुण्य है वो प्राप्त होता है, लेकिन इसमें क्या है कि वो परम जो कल्याण है उसकी बात नहीं बताएगी। परम कल्याणकारी तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन लोग अश्वमेध यज्ञ को ही बहुत बड़ी चीज़ समझते, भाई अश्वमेध यज्ञ कर लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो ऐसे बताया जाता है, कई बार शास्त्रों में ऐसी बातें बताई जाती हैं, है ना, कि आप भगवान का भजन करो तो आपको जो है धन की प्राप्ति होगी। तो लोग जो है धन में, स्त्री में आसक्त हैं, तो कहा जाता भाई हैं तुम्हें जो है ये प्राप्त हो, तुम्हारी वो कामनाएं पूरी होंगी, तुम्हारी वो कामनाएं पूरी होंगी। लेकिन वास्तव में तो सबसे बड़ा लाभ ये है राम रक्षा स्तोत्र का या कोई भी भगवान की भक्ति का, कि आपका शुद्धिकरण हो। जब आपका शुद्धिकरण हो तो वो भौतिक कामनाएं समाप्त हो जाएंगी। तो ध्रुव महाराज की जो है इच्छा थी कि मुझे ब्रह्मा से भी बड़ा पद चाहिए, मेरे वंश में किसी को भी ऐसा पद ना मिला हो, उतना ऊंचा पद मुझे चाहिए। तो नारद जी ने कहा ठीक है, इसके लिए करो। तो नारद जी ने मंत्र दिया, है ना, और इस मंत्र के द्वारा जब उनकी चेतना शुद्ध हो गई तो उनके अंदर वो जो है फिर वो भावना रही नहीं कि उनका कितना अपमान हुआ था, मान अपमान में वो समान हो गए और भगवान से फिर वो मांगा ही नहीं कि मुझे वो पद चाहिए। तो इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए हम कुछ भी कह सकते हैं, भाई ये कार्य करो। राम रक्षा स्तोत्र का असली लाभ तो ये है कि आप भवबंधन से छूटे हैं, जन्म मरण के बंधन से छूटे हैं, है ना, और उससे भी ऊपर आप भगवान का प्रेम प्राप्त करें, है ना। लेकिन अब जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति पाना चाहते हैं, तो उनसे कहा जाता है ठीक है, मुक्ति पाने के लिए भजन करो भगवान का, है ना। लेकिन जैसे जैसे आप शुद्ध होते हैं तो आपकी फिर जिज्ञासा होती है कि मुक्ति के बाद भी कुछ और चीज़ है, तो वो आपको मिलना चाहिए, है ना। तो केवल मुक्ति जो है पर्याप्त नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं कि कई बार ऐसे बताए जाते हैं कि भाई इससे ये फल मतलब वो फल, लेकिन वास्तव में असली जो फल है भगवान के भजन का, भगवान के नाम का, वो क्या है? कृष्ण प्रेम, है ना। तो नाम के 10 अपराधों से अगर आप बचते हैं तो आपको फिर क्या प्राप्त होती है? नाम के द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है, ठीक है ना जी। और कोई? हरे गिरि प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। आपने बहुत सुंदर रूप से प्रस्तुत की कि हिरण्यकशिप का जो तपस्या है, जो जप कर रहा था, तो उनके लक्ष्य था
कि मैं ब्रह्मा जी की पद प्राप्त करूं। तो ब्रह्मा जी के धाम के जो है वर्णन है, इसको कहते हैं परमेष्टि। परमेष्टि। परमेष्टि परम स्थान है। तो ऐसे लगता है कि वो जो इन्फॉर्मेशन उनको मिला था वो वैदिक शास्त्र से कि इस भौतिक संसार में सर्वोच्च लोक है ब्रह्मलोक, लेकिन भगवद गीता में भगवान कहते हैं न तद्भासयते सूर्य न शशांक न पावक जदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम, मेरे धाम परम है। तो ऐसे लगता है कि हिरण्यकशिपु गीता नहीं पढ़ा था होगा। हिरण्यकशिपु गीता नहीं पढ़ा था गीता नहीं पढ़ा था और गीता जानने की जिज्ञासा भी नहीं थी उसके अंदर, है ना। जैसे नारद जी हैं तो नारद जी ब्रह्मा जी को ही सबसे बड़ा मान रहे हैं। तो उन्होंने जिज्ञासा की कि मैं तो यही जानता हूँ कि आपसे बढ़कर कोई नहीं है, परंतु आप भी किसी का ध्यान कर रहे हैं, वो कौन सा तत्व है जिसका आप ध्यान कर रहे हैं। तो ये जिज्ञासा होती है ना। तो ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि मुझे जो है जो माया से मोहित जीव हैं वो मुझको ही सबसे बड़ा मानते हैं, लेकिन मैं जिनके अधीन हूँ, जिनके चरणों की कृपा से मैं जो है ब्रह्मा का पद पाया हूँ, वो तो भगवान है। तो जिज्ञासा होती नहीं किसी को, हाँ, कुछ बातें सुन ली इधर उधर से, उसी को जो है परम निष्कर्ष मान लिया, इससे बढ़कर कुछ है ही नहीं। ना अन्यत अस्तित्ववादी ना, है ना। जो वेदवादी भी होते हैं तो वेदवाद रहता पार्थ ना अन्यत अस्तित्ववादी ना, तो इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। क्या है? स्वर्ग परा, स्वर्ग की प्राप्ति से बढ़कर के और कुछ है, हाँ, लाभ नहीं है मनुष्य जीवन का। जन्म कर्म फल प्रदाम, और स्वर्ग प्राप्त करेंगे और स्वर्ग की बात है जो है जन्म लेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छे घर में जन्म मिलेगा, अच्छे कुल में जन्म मिलेगा। तो वही जो है मतलब सबसे बड़ा लाभ जीवन का ही मान रहे हैं, है ना। तो इस तरह से है जी। और एक प्रश्न है कि इस श्लोक में एक आया था पवित्रम, कि ये जो जप है मंत्र है परम पवित्र है। तो भगवान गीता में भी बताएं कि ज्ञान को भी पवित्र माना गया है। न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम यह विद्यते इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे ज्ञान अभिज्ञान राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तम। तो इसमें ज्ञान को भी बहुत पवित्र माना जाता है। तो हम किसको प्राधान्य देना हाँ, अब देखिए ये जो है जो शिव जी दे रहे हैं इनको स्तोत्र, है ये क्या रुद्र गीत है, रुद्र गीत है। तो इसमें गीता का ही सिद्धांत है, इसमें वही ज्ञान है, आपसे बढ़कर कौन है। अगर आप इसका अध्ययन करेंगे, 36 श्लोकों का अध्ययन करेंगे तो गीता के ही जो है सब सिद्धांत उसमें बताएगा। और इनको जो है आप बार बार रिपीट करो तो ये भी है। गीता के भी प्रत्येक अध्याय में आपको वो शुद्धि प्राप्त होगी। किसी भी अध्याय का अगर आप अध्ययन करते हैं तो आपको वही शुद्धि प्राप्त होगी। जैसे माचिस की कोई भी सीख लेते हो तो वही आग पैदा होगी। उसी प्रकार से गीता के प्रत्येक अध्याय में जो है एक योग है। तो भगवान की प्राप्ति, भगवान की निकटता प्राप्त होती है गीता में। तो कोई गीता के अध्याय का भी, गीता के महात्म्य में 18 अध्यायों का भी जो है वो महात्म्य है। और यही था कि प्रतिदिन गीता के एक अध्याय का पाठ, पहले अध्याय का पाठ किया तो उसने मतलब क्या प्राप्त किया, दूसरे अध्याय का पाठ किया तो उसने क्या प्राप्त किया। तो एक एक अध्याय की कथा है। तो गीता का भी जो है अध्याय आप पाठ करते हैं तो इसमें भी बड़ी शक्ति है ना। और गीता के अध्याय के पाठ करने में वो जो है खतरा भी नहीं है कि अगर अशुद्ध पाठ होता है तो उससे कोई मतलब अनिष्ट हो जाए। वेद मंत्रों के पाठ में खतरा रहता है। जैसे कि त्वष्टा, तो उन्होंने वेद मंत्र का पाठ किया, इंद्र शत्रु विवरधस्व। अब इंद्र शत्रु का संबोधन है कि इंद्र के शत्रु, इंद्र शत्रु का, लेकिन उच्चारण में जो है अगर अंतर पड़ गया तो उल्टा इसका अर्थ निकलता है ना। तो इंद्र के शत्रु विवरधस्व, और दूसरा है इंद्र जिसका शत्रु है, इंद्र फिर का शत्रु, तो इंद्र का शत्रु, तो मतलब उनको उससे गलत उच्चारण हो गया तो अर्थ बिल्कुल उल्टा हो गया। तो उनको ऐसा पुत्र प्राप्त हुआ जिसका इंद्र शत्रु था, यानी इंद्र के द्वारा मारा गया।
तो वो इंद्र का शत्रु नहीं था वृत्रासुर, जबकि इंद्र ही वृत्रासुर का शत्रु था और इंद्र के द्वारा मारा गया। तो वेद मंत्रों में तो ये है, लेकिन जो भगवत गीता है और ये जो गीत है ये भी रुद्र गीत है, इसमें जो है वो चीज़ नहीं। जैसे वो उसमें श्रीरंगम में एक ब्राह्मण था, है ना, तो पूरी गीता का पाठ करता था, अशुद्ध पाठ करता था और लोग खूब हंस रहे थे, देखो ये मूर्ख अशुद्ध पाठ कर रहा है, अपने को बड़ा विद्वान समझ रहा है। लेकिन वो अशुद्ध पाठ करता हुआ भी ना तो समझ पाता था गीता के अर्थ को, और फिर पूरी गीता का पाठ भी कर रहा है ना। और उसके अंदर क्या है, पूरे शरीर में रोमांच हो रहा है, कंपन हो रहा है, अश्रु गिर रहे हैं, है ना। तो चैतन्य महापुरुष समझ गए कि असली पाठ तो यही कर रहा है गीता का। लेकिन सबको दिखाने के लिए उससे पूछते हैं कि आप गीता का पाठ कर रहे हैं, इसमें कौन से अर्थ पर विचार करके आपको इतना सुख मिल रहा है। तो उसने कहा कि मैं गीता के अर्थ नहीं जानता हूँ, मुझे गुरु ने आदेश दिया कि पूरी गीता का रोज़ पाठ किया करो। तो मैं गीता का पूरा पाठ पढ़ता हूँ, रोज़ पाठ करता हूँ, और केवल इतनी बात को सोच करके ही मेरा जो है हर्ष और रोमांच और कंपन हो रहा है कि भगवान कितने दयालु हैं, अपने भक्त का जो है रथ भी चला रहे हैं, उसको ज्ञान भी दे रहे हैं। भगवान में ऐसा भी गुण है। अगर आपका कोई ड्राइवर बनता है तो फिर आपको ज्ञान गुरु का काम कैसे करेगा। लेकिन भगवान जो है सेवक का भी कार्य कर रहे हैं, गुरु का भी कार्य कर रहे हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं तुम ही असली गीता का पाठ कर रहे हो। तो भगवान ने उसको गले से लगाया, है ना। तो कहने का मतलब है कि गीता में इतनी शक्ति है कि अगर आप ना भी समझ पाएँ, है ना, लेकिन आपके अंदर वो भावना है कि भाई ये शुद्ध कुछ पाठ है। पहले अध्याय के जो महात्मा है उसमें एक वेश्या की बात आती है। एक वेश्या के घर में तोता था और तोता गीता के पहले अध्याय का पाठ करता था, तो वो समझती नहीं थी कुछ कि ये क्या पाठ कर रहा है, लेकिन तोता के पाठ को सुना करती थी कि कुछ पवित्र कुछ पाठ है, वो मैं सुनती हूँ। और उससे उसको इतना पुण्य हो गया कि वो एक जो है स्थान में गई, बाज़ार में गई, तो बहुत भीड़ इकट्ठी थी। एक गड्ढे में बैल गिरा हुआ था और बैल अब जो है निकल भी नहीं सकता, कोई निकाल भी नहीं सकता। आजकल तो क्रेन है, लेकिन पहले तो क्रेन नहीं थी। तो बैल को निकाल भी नहीं सकते और वो शरीर भी नहीं छोड़ रहा है। तो सब लोग अपने अपने पुण्य दे रहे थे कि हमारे पुण्य से ये जो है सुखपूर्वक शरीर छोड़ दे। तो वेश्या ने भी अपने मन में सोचा, तो वेश्या के पुण्य से उस बैल ने सुखपूर्वक शरीर छोड़ा और सुशर्मा नाम के ब्राह्मण के रूप में उसने जन्म लिया। बड़ा सदाचारी विद्वान ब्राह्मण। उसको पिछले जन्म की याद भी वेश्या के पुण्य से उसको ये भी याद रहा है कि किसने मुझे पुण्य दिया था। और वेश्या को फिर वो गया, वेश्या के पास गया कि माता जी आपने कौन सा पुण्य दिया था मुझको, जिससे कि मुझे पिछले जन्म की बात भी याद है कि मैं बैल था और तुम्हारा भी मुझे याद है कि तुमने पुण्य दिया था मुझे। तो वेश्या ने कहा कि मेरे घर में एक तोता पला हुआ है, वो कुछ पाठ करता है, मैं उसी को सुना करती हूँ। अब देखो कितना मतलब शक्ति है गीता के श्लोकों में। अशुद्ध पाठ में भी जो है मतलब भाव जो है, भगवान भावग्राही हैं, भाव ग्रहण करते हैं, है ना। और किसी के मन में ये श्रद्धा की भावना है कि बहुत पवित्र बहुत शुद्ध चीज़ है, तो वो जो है मतलब बड़े उससे सुनती। वेश्या भी जो है फिर उससे क्या होगी, बहुत शुद्ध हो गई, है ना। और सुशर्मा जो ब्राह्मण था उसने भी तोते से गीता का पाठ ले लिया, पहला अध्याय ले लिया, तो कल्याण हो गया, उद्धार हो गया, है ना। जी प्रभुपाद एक स्टेटमेंट दिए हैं। अच्छा एक सेकंड, और किसी का प्रश्न तो नहीं है? इनका है तो इनको जरा दीजिए। हरे कृष्ण जी। जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत सुंदर प्रवचन के लिए। मुझे एक चीज़ पूछना था कि जैसे प्रभु जी ने पूछा कि हिरण्यकश्यपु ने गीता नहीं पढ़ी थी, लेकिन जब उसके भाई हिरण्याक्ष का वध हुआ था तो अपने रिश्तेदारों को तो बड़ा अच्छा संदेश दे रहा था, वो गीता का संदेश दे रहा था।
अंत में क्या बताया, हिरण्यक से वध हुआ था, उसके बाद क्या बोला? उसके बाद अपने परिजनों को वो हिरण्यकशिपु जो उपदेश दे रहा था, हाँ तो वो उपदेश तो गीता के सिद्धांत से दे रहा था पूरी। हाँ, सुनो, अब बड़ा अच्छा प्रश्न किया, इससे आपको जो है बड़ा मतलब मिलेगा, उत्तर मिलेगा। वो हिरण्यकशिपु जो है, जो ज्ञान दे रहा है, वो इतना ही ज्ञान दे रहा है कि आत्मा जो है नष्ट नहीं होता, आत्मा नष्ट नहीं होता, इतना ही ज्ञान दे रहा है। और इस आत्मा के ऊपर परमात्मा है, उनकी हमें शरण लेनी है, जन्म मरण से छूटना है, वो कुछ भी नहीं, कुछ भी ज्ञान नहीं है वो। ज्ञान का एक हिस्सा तो है उसके पास, वही आत्मा नष्ट नहीं होता कभी, है ना। लेकिन आत्मा नष्ट नहीं होता, तो ये जन्म मरण का कष्ट क्यों है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो फिर प्रश्न उठता है ना कि जन्म मरण तो होता ही है, आत्मा नष्ट नहीं होता। असुरों के पास इतना ज्ञान होता है, और आज की शिक्षा उससे भी गई गुजरी है कि उनके पास ये भी ज्ञान नहीं है कि जिसकी आत्मा नष्ट नहीं होता। और शरीर के साथ आप पैदा होते हैं, शरीर के साथ आप मरते हैं, कोई आत्मा नहीं है। आज की शिक्षा और भी गई गुजरी ने। असुर लोग जो है इस शिक्षा के आधार पर जो है, हिरण्यकशिपु के पास पूरा ज्ञान था, काल अनंत है, आत्मा भी अनंत है, चाहे जितने जन्म लगे हैं, मुझको सर्वोच्च पद प्राप्त करना है। वो ब्रह्मा का पद सर्वोच्च है, मैं सबका शोषण करूँगा, फिर मैं सबका शोषण करूँगा। तो सर्वलोक महेश्वर गीता में भगवान ने अपने को कहा, तो वो सबका महेश्वर बनना चाहता है, सब पर कंट्रोल करने वाला। लेकिन भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानां, सबके कंट्रोलर हैं भगवान, साथ में सब प्राणियों के सुहृद भी हैं। तो वो सुहृद नहीं बनना चाहता, शोषकम सर्वभूतानां, शोषण करूँगा मैं। सबको कंट्रोल करूँगा और सबका शोषण करूँगा। सुहृदम सर्वभूतानां नहीं, शोषकम सर्वभूतानां, सबको मार पीट करके कुचल करके सबका शोषण करूँगा मैं। असुरों का ये सिद्धांत होता है। हाँ, विष्णु क्या है? विष्णु तो को मैं मार सकता हूँ, है ना। मेरे भाई को उनको मारा, तो मैं जो है विष्णु को मार करके विष्णु के खून से अपने भाई की आत्मा को तृप्त करूँगा। ये गीता का ज्ञान है ना। तो गीता का एक हिस्सा तो ठीक है ज्ञान का, वो आज कल वो भी नहीं है, तो भगवान ने उतना भी बहुत लंबा बताया। हिरण्यकशिपु उस ज्ञान में बड़ा निपुण है, बहुत, उसको क्या कहेंगे, एक्सपर्ट। लेकिन उसके बाद पूरा अज्ञान ही अज्ञान है। मायावादी लोग भी जो है उनके पास भी अज्ञान है, आत्मा नष्ट नहीं होता, लेकिन फिर आत्मा ही परमात्मा है। जीवो, हाँ क्या है, ईश्वर और जीव में कोई भेद नहीं, जीव ब्रह्म है नापरा, जीव ही ब्रह्म है और अब कोई दूसरा नहीं है। तो भक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति के पूरे विरोधी हैं। मायावादी सिद्धांत, किसी मायावादी से गीता का अध्ययन किया है कि भक्ति नहीं करना है। हाँ, तो प्रभुपाद के पास उस समय कोई गीता नहीं थी, तो राधा कृष्ण जो सर्वपल्ली राधा कृष्ण की गीता ही पढ़ के सुनाते थे। तो उसमें जो है, हाँ, जो सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रत, तो राधा कृष्णन की जो है व्याख्या ये है कि जो कृष्ण कहते हैं कि सब धर्मों का त्याग करो, मेरी शरण में आओ, तो कृष्ण की शरण में नहीं हमें जाना, हमें कृष्ण के अंदर जो निराकार अविनाशी तत्व है उसकी शरण लेना है, हमें कृष्ण की शरण में नहीं जाना है। हाँ, प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण के अंदर और बाहर तो कुछ अंतर है ही नहीं, जो अंदर है वो बाहर है, जीव और आत्मा और शरीर में भेद है ही नहीं भगवान के, है ना। तो समझ नहीं सकते। कृष्ण को मारा जा सकता है, कृष्ण को हम मार सकते हैं। कंस को भी पता था कि पिछले जन्म में मैं काल नेमी था और विष्णु ने मुझे मारा था, इस जीवन में मैं बदला लूँगा। और कृष्ण जैसे ही कृष्ण ने जन्म लिया, मेरा शत्रु पैदा हो गया है, मारना है मारना है मारना है, शत्रु को मारना है शत्रु को मारना है। तो कंस को भी पता था क्या कि जीव नष्ट नहीं होता है, और फिर पिछले जन्म का भी पता था, और विष्णु ने मुझे मारा था। अब विष्णु ने मारा तो मुक्ति हो गई होती, लेकिन मुक्ति क्यों नहीं हुई?
कि ये जो शुक्राचार्य ने जला दिया, जीवित कर दिया तो मुक्ति में बाधा हो गई। भगवान के द्वारा मारा गया है तो मुक्त हो जाता है, लेकिन शुक्राचार्य ने जीवित कर दिया तो उसको क्या हो गया, डिस्टर्बेंस हो गया उसका। ये ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि भाई आप ये समझो कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, आत्मा नित्य है। आज की शिक्षा में यही मतलब बहुत बड़ी बात है कि ये सिखाया जाए। हमें इसी बात पर ही खूब जो है प्रवचन देना पड़ता है और बहुत जोर देना पड़ता है और बहुत जो है मतलब खंडन करना पड़ता है आज की शिक्षा का। लेकिन हिरण्यकशिपु हैं, कंस हैं, ये सब जो है इसमें बिल्कुल वो थे, मतलब एक्सपर्ट थे इस ज्ञान में। और सबसे बड़े असुर, ठीक है। अच्छा, नायक हरि। हरे कृष्ण जी, जो हम भागवत भी सुन रहे हैं तो इसका भी तो कुछ मतलब फल होता है। मतलब हम भागवत सुनते हैं तो इसका भी जैसे कहते हैं नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, तो भगवती उत्तम श्लोक भक्तिर्भवती नैष्ठिकी, तो भगवान के चरणों में नैष्ठिकी भक्ति होगी। रजोगुण तमोगुण के भाव दूर होंगे, सत्वगुण में चित्त स्थित होगा और प्रसन्न हो जाएगा। तो अगर आप रोज़ सुनते हैं भागवत तो क्या होगा कि रजोगुण तमोगुण के भाव आएंगे, लेकिन वो आपके चित्त को वेधन नहीं कर पाएंगे, है ना, चित्त को घायल नहीं कर पाएंगे। वो बाण हैं, रजोगुण तमोगुण के भाव ये बाण की तरह हैं, काम है, लोभ है, सब बाण की तरह। ये चित्त बेचैन नहीं होगा क्योंकि घायल नहीं कर पाएंगे चित्त को, और चित्त सत्वगुण में प्रसन्न हो जाएगा और आगे आगे और आगे और आगे बढ़ते जाते भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व का विज्ञान प्राप्त होगा। तो मतलब प्रेम की प्राप्ति तक हम जो है मतलब आगे जा सकते हैं। तो ये उसी दिशा में हम जो है शुद्धिकरण और शुद्ध होते जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, हरिगिरी प्रभु अंत में एक प्रश्न करें। 73 में मायापुर में एक प्रवचन में बोले, फिर से बोलो। चैतन्य चरितामृत के प्रवचन में तो बोले कि reciting the verses of Bhagavad Gita and Bhagavatam is as good as chanting of Hare Krishna महामंत्र। क्या प्रभुपाद ने बोला, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम कि श्लोकों को उच्चारण करना, हाँ, वो हरे कृष्ण महामंत्र के जप के समान है। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र के जप के समान है ना। लेकिन ये है कि हमें हरे कृष्ण मंत्र का है ही जाप करना है, ये मतलब बताया गया। सरलता की दृष्टि से हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करना है। हम और दूसरे श्लोक सिखाएंगे तो नहीं सीख पाएंगे, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र एक बच्चा भी सीख सकता है। इसलिए हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का ही जाप करते हैं। वैसे तो गीता का कोई भी श्लोक आप पाठ करो तो उसमें भी शुद्धिकरण, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र हम इसलिए जाप करते हैं कि सबको सिखाना भी आसान है और सब सीखना भी आसान है, इसलिए हरे कृष्ण मंत्र, है ना। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। इस ग्रेस गीता मित्र प्रभु जी की जय। श्री